दोस्तों इमेजिन करो, आप एक छोटा सा सीड लगाते हो, धीरे धीरे वो एक घना शानदार पेड़ बन जाता है। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ छाया ही नहीं बल्कि फल भी देता है, बार बार, वो भी बिना मांगे। अब सोचिए, अगर आपका पैसा भी इसी तरह से ग्रो करे, ना सिर्फ बढ़े बल्कि आपके सपनों को एक शानदार रियलिटी में बदल दे। दोस्तों ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। जी हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके पैसों को लगातार खुद ब खुद डबल ट्रिपल करने की ताकत रखता है, आपके पैसों को लगातार बढ़ाने की पावर रखता है। तो क्या आप रेडी हैं इस फॉर्मूले की ताकत को जानने के लिए? तो चलो मिलकर इस रूल को समझते हैं और आपके सपनों का वो फाइनेंशियल पेड़ का सीड लगाते हैं। तो दोस्तों 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है ईशा और राहुल की, जो कि पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों दोस्तों का बचपन एक साथ बीता, दोनों ने सेम स्कूल में साथ में पढ़ाई की और अपना पूरा बचपन साथ में बिताया। लेकिन 12th की पढ़ाई के बाद निशा ने कंप्यूटर इंजीनियर बनने का रास्ता चुना और राहुल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का फैसला लिया। दोनों के रास्ते यहाँ से अलग अलग हुए, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी दोस्तों कि पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की एक साथ ही नौकरी लगी थी और उस वक्त उन दोनों की एज 25 साल ही थी। इवन उन दोनों का पैकेज भी बिल्कुल सेम था, जिसमें इनकी सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ थी। इस नौकरी की खुशी में दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। एक शाम पार्क में धूप ढलते समय दोनों दोस्त मिले। राहुल के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी और निशा के चेहरे पे भी मुस्कान थी। राहुल ने हंसते हुए निशा से कहा, क्या तुम्हें याद है मेरे अंकल की वो बातें जो हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें समझाते थे? निशा ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारे अंकल हमेशा कंपाउंडिंग की पावर को समझाते थे। वो कहते थे अगर हम सही टाइम पे शुरुआत करें तो छोटी सी सेविंग भी एक दिन करोड़ों में बदल सकती है। राहुल ने एक्साइटेड होकर कहा, बस वही बात है, अब समय आ चुका है उनकी दी हुई नॉलेज को अपने जीवन में लागू करने का। मैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाला हूँ, देख लेना अगली बार जब तुमसे मिलूंगा तो करोड़पति बनकर ही मिलूंगा। लेकिन फिर उसे निशा की कंडीशन याद आ गई और उसने धीरे से कहा, शायद तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा तुम्हारे कंधों पे है। जिस पर निशा कुछ भी नहीं कहती है और मुस्कुरा देती है और दोनों दोस्तों की मुलाकात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और राहुल और निशा की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में होती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। शादी में मिलने के बाद वो प्लान बनाते हैं कि अगले दिन वो एक कैफे में मिलेंगे और वहां पे बैठकर अच्छे से बातें करेंगे। राहुल काफी खुश था क्योंकि अब तक उसने अपने इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा खासा पैसा बना लिया था और वो ये बात निशा को बताकर प्राउड फील करना चाहता था। इसलिए निशा जैसे ही कैफे में पहुंचती है, राहुल उसे बड़ा खुश होकर बताता है कि देखो निशा, मैंने कहा था ना जब भी तुमसे मिलूंगा तो करोड़पति बनकर ही मिलूंगा। मैं करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन जब मेरी एज 55 हो जाएगी तब मैं लगभग 3.5 करोड़ रुपए के साथ रिटायर होने वाला हूँ। जिस पर निशा मुस्कुरा देती है। तब राहुल कहता है, तुमने कुछ पैसे सेव किए या नहीं? तब निशा कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट किया और मैं अपनी 45 की एज में ही 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कमाकर रिटायर हो जाऊंगी। ऐसा सुनते ही राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। वो कहता है, हमने सेम उम्र में जॉब की, हमारी सैलरी भी सेम थी और हम दोनों को मेरे अंकल ने सेम फाइनेंशियल नॉलेज भी दी थी। फिर आखिर तुमने अपने इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या जादू किया जो कि तुम इतनी जल्दी 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालिक बन जाओगी, वो भी मुझसे पहले? मैं तो 45 की एज में बनूंगा और तुम 35 की एज में ही बन जाओगी। इस पर निशा जवाब देती है कि राहुल, पहले तुम बताओ कि आखिर तुमने अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया था जो तुम 55 की एज में रिटायर हो गए। ये सुनकर राहुल बताना शुरू करता है, जैसा कि तुमको पता है मेरी सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ थी और मैंने 25 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 70-20-10 का रूल चुना, जिसका मतलब ये हुआ कि अपनी इनकम का 70% अपनी जरूरतों में खर्च करता हूँ, 20% इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बचा हुआ 10% अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर देता हूँ। बेसिकली राहुल महीने का 7,000 रुपए SIP के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। अब दोस्तों, अगर इंडेक्स फंड की एवरेज रिटर्न हिस्ट्री को देखें तो ये हर साल लगभग 11 से 12% का रिटर्न दे देती है।
लेकिन राहुल को उसके अंकल ने जो नॉलेज दी थी उसका इस्तेमाल करके उसने अपने पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट किया था कि उसे हर साल 14% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। राहुल ने अपने 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। वो अपनी इन्वेस्टमेंट का 70% यानी 4,900 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, 1,400 रुपए मेडिकेप 100 कंपनीज में और 700 रुपए स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसे लगभग 14% का एनुअल रिटर्न मिलता था। जिस वजह से 40 की एज में उसके पास 43 लाख रुपए जमा होने वाले थे, जो कि 50 की एज में पहुंचते पहुंचते 1,90,00,000 रुपए में बदल जाते और 55 की एज तक उसके पास टोटल अमाउंट होता 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिसके बाद उसने अपने रिटायर होने का सोचा था। ये सब सुनकर निशा ने कहा, राहुल तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान तो काफी अच्छा है। इस पर राहुल हामी भरता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान जानना है। आखिर कैसे तुम 45 की उम्र में लगभग 4 करोड़ रुपए के साथ रिटायरमेंट लेने वाली हो। तब निशा बताती है कि जब मैंने तुम्हारे साथ ही जॉब शुरू की तब मेरी सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ थी, पर घर का सारा खर्चा निकालने के बाद मैं उतना पैसा बचा नहीं पा रही थी जिससे मैं करोड़पति बनकर रिटायरमेंट ले सकूं। इसलिए मैं जिस फील्ड में जॉब कर रही थी मैंने उस फील्ड से जुड़े और भी हाई स्किल वाले कोर्सेज सीखना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मेरी स्किल बढ़ी मेरा प्रमोशन होता गया और फिर 3 साल के अंदर यानी 28 की एज में मेरी सैलरी बढ़कर 70,000 रुपए पर मंथ हो गई। इस पर राहुल निशा को टोकते हुए कहता है कि मेरे अंकल ने तो हमें सिखाया था कि पैसे को कंपाउंड करने के लिए समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है और तुमने शुरुआत के 3 साल बिना इन्वेस्टमेंट के बर्बाद किए, लेकिन फिर भी तुम मुझसे आगे निकल गई। वो कैसे हुआ? इस पर निशा कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो राहुल, अंकल की ये सीख मुझे याद है, इसलिए मैंने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए ढेर सारी रिसर्च करी और फाइनेंशियल नॉलेज वाली बुक्स पढ़ी। और फिर मुझे बुक्स से पता लगा कि एक ऐसा तरीका भी है जिससे कम समय में कंपाउंडिंग के जरिए करोड़ों कमाए जा सकते हैं। निशा आगे बताती है कि मैंने 28 की उम्र में इन्वेस्टिंग के लिए 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया। निशा कहती है, मैंने महीने का 30,000 रुपए SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन यहाँ मैंने वो गलती नहीं की जो कि तुमने की थी। राहुल बोलता है, कैसी गलती? इस पर निशा जवाब देती है, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% बढ़ाया, यानी मैंने स्टेप अप SIP की। निशा ने अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए तुरंत अपने मोबाइल में SIP कैलकुलेटर निकाला और राहुल को कैलकुलेटर के जरिए दिखाने लगी कि उसने हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, साथ ही हर साल 10% का स्टेप अप SIP किया। ऐसे में 12% के एनुअल रिटर्न के बावजूद भी अभी यानी 35 साल की उम्र में उसकी वेल्थ 51 लाख रुपए तक बन चुकी है। और अगर उसने अपनी प्रोसेस को जारी रखा तो अगले 50 लाख बनाने में उसे 7 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल लगेंगे, यानी 38 की उम्र में उसके पास 1 करोड़ रुपए हो गए। और यहाँ पे मजे की बात यह है दोस्तों कि अगले 50 लाख और बनाने में उसे सिर्फ 2 साल ही लगेंगे, यानी 40 की उम्र में उसके पास 1.5 करोड़ रुपए हो गए। तो ये 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ रुपए बनाने के बाद भी निशा अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखती है तो फिर इसके बाद वो सिर्फ एक साल में ही 50-50 लाख रुपए तक बना सकती है। यानी अगर निशा चाहे तो अपनी 45 की उम्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ आराम से रिटायर हो सकती है, यानी राहुल से पूरे 10 साल पहले और उससे बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ। राहुल को जैसे ही निशा के इन्वेस्टमेंट प्लान का पता लगा उसे एहसास हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट करने में कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपके लिए अभी देर नहीं हुई है। आप 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को जरिए सिर्फ 12 साल के अंदर ही करोड़पति बन सकते हैं। 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग जो कि ये समझाता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के शुरुआती 7 सालों में बिल्कुल ही कम ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हो तो अगले 5 साल में आपका पैसा डबल और फिर अगले 2 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। दोस्तों कम समय में इन्वेस्टमेंट के जरिए करोड़पति बनने का ये सबसे आसान तरीका है। तो अभी आपकी एज कितनी है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कब से शुरू करने वाले हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो में कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिला तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।